आज हम बात करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि गैस है, गैस को एक गैस जो सी है, गैस के पार्टिकल्स को हमने लिक्विफाई यानी कि गैस के पार्टिकल्स को हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। किसी भी गैस को माए में तब्दील करने के अमल को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो उनसे होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है ना। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत कम होती है। ठीक है ना। हम गैस को, इस गैस को, ये गैस है, इस गैस को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ये भी मेरी बात याद रखना, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब तो आएंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कम हुई है? गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं ना कम हुई, वो वापस से सेम ऐसी हो जाएगी। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स पर आप प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, गैस है, गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है ना। प्रेशर लगाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाया, गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए करीब करीब, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हुई। अगर कम नहीं हुई तो लिक्विड में भी नहीं चेंज होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए हमने टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। यानी कि हमें पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो सा नौवां पोस्टुलेट था, उसके मुताबिक क्या हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। समझ आ गई। प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा लगाना है, प्रेशर आपने ज़्यादा लगाना है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े बहुत करीब करीब आ जाएंगे। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, अभी भी ज़्यादा है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए टेम्परेचर भी कम प्रोवाइड करेंगे। जैसे टेम्परेचर कम देंगे गैस को, तो वो आपस में उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। जैसे ही करीब करीब आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब हम यही बात जो सी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यही बात अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। कि द प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है, आ गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड, इसमें क्या होता है, इसमें एक गैस को कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में यही करेंगे कि टू लिक्विफाई आ गैस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि वही बात है कि टेम्परेचर को ज़्यादा करना है और टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर ज़्यादा देना है गैस के ऊपर। टू लिक्विफाई आ गैस, एक गैस को माए में, एक गैस जो सी है उसको माए हालत में तब्दील करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो आप हाई प्रेशर दें। हाई प्रेशर क्या करेगा, ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्लोजर टू ईच अदर। हाई प्रेशर क्या करेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ले आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो फिर विच डिक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कम। अब चूंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसलिए अब गैस जो सी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच आ गैस सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड
क्रिटिकल टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच आ गैस सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जो उनसे है आप टेम्परेचर देते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर देते हो, यानी कि ये टेम्परेचर जो उनसे है ये देना है, कम देना है, ठीक है ना। 100 देते हो, 100 टेम्परेचर देते हो, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर देते हो गैस को, लेकिन गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती, गैस ही रहती है। 90 देते हो फिर भी गैस ही रहती है, 80 देते हो लेकिन फिर भी गैस ही रहती है, 70 देते हो फिर 60 देते हो, 50 देते हो, 40 देते हो, 30 देते हो, 20 देते हो, 10 देते हो, अभी भी गैस जो सी है वो लिक्विड में चेंज नहीं हुई, गैस ही रही है। जब आपने 0 किया टेम्परेचर फिर भी गैस ही है, -10 किया, फिर -20 किया, फिर -30 किया, फिर -40 किया, -20 पर जाकर क्या हो गई, जो सी गैस थी वो चेंज होगी लिक्विड स्टेट में। गैस जो सी है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है ना। -20 से जितना भी नीचे जाओगे ना, यानी कि -20 क्या है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, और -30 क्या है, ये -20 से छोटी रकम है जितनी भी, यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि -10 -20 यानी कि माइनस की वैल्यूज़ जैसे जैसे नीचे गिरती जाती हैं वैसे वैसे छोटी होती जाती हैं। -20 एक बड़ी वैल्यू है, -30 -40 क्या है, छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। -20 क्या है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया है गैस को, और गैस चेंज हो गई है लिक्विड स्टेट में, तो इस मैक्सिमम टेम्परेचर को कहेंगे ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। -30 और -40 जो उनसे हैं ये भी हैं, इनको हम क्रिटिकल टेम्परेचर में नहीं लेंगे, क्योंकि ये -30 में भी गैस चेंज हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, -40 में भी गैस चेंज हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हमने उस मैक्सिमम टेम्परेचर को लेना है कि जहाँ पर गैस जो सी है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो सके, उससे नीचे टेम्परेचर्स पर नहीं जाना। अगर आपको ऊपर कहीं पर टेम्परेचर मिल गया है, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ है, गैस चेंज हो गई है लिक्विड स्टेट में, तो अब आपने टेम्परेचर यही रोक लेना है, 10 पर ही रोक लेना है, इससे नीचे नहीं गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करनी, ठीक है ना। यही 10 क्या होगा, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच a gas is converted into liquid form is called critical temperature. The maximum temperature at which a gas substance exists in liquid state is called critical temperature. इसको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, TC से, T नीचे छोटा सा सी डाल दो। फिर एग्जाम्पल क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 31 डिग्री सेल्सियस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो 31 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ये जो सी 30 है, 31 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगी, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 31 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला टेम्परेचर नहीं आपने गैस को प्रोवाइड करना है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने की कोशिश नहीं करनी गैस को, कि आपको कहें जी यार 31 डिग्री सेल्सियस पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज हो रही है लिक्विड में, तो मैं क्यों ना 20 डिग्री सेल्सियस देख देता हूँ, ठीक है ना। अब 20 डिग्री सेल्सियस आपका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस पर आपकी गैस लिक्विफाई हो रही थी, लेकिन आपने मज़ीद नीचे चले गए हैं, मज़ीद टेम्परेचर को कम कर दिया है, तो अब वो जो सा आप टेम्परेचर दोगे ना वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है, वो मिनिमम चला गया, ठीक है ना, समझ आ गई। ये है वर्डिंग की समझ आ गई होगी। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच आ गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है ना, समझ आ गया। अब आगे की बात, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट विच क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई अ गैस, इसमें क्या होता है, द प्रेशर एट विच, इसमें क्या होता है, ये क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो सा प्रेशर होता है,
यानी कि द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई आ गैस, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो सा प्रेशर दिया जाता है, यानी कि आपने सबसे पहले प्रेशर देना है, ठीक है ना। प्रेशर ज़ाहिर सी बात है कि गैस है, ठीक है ना। पहले गैस को प्रेशर कैसे देते हैं, गैस है, गैस को हमने प्रेशर कैसे देना है, कि पिस्टन की मदद से देना है प्रेशर नीचे की तरफ। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पिस्टन को जैसे ही आप नीचे करेंगे, पिस्टन को जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ये प्रेशर प्रोवाइड हो जाएगा। इससे क्या हो जाएंगे, आपके मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। पहले दूर दूर थे ना मॉलिक्यूल्स, अब क्या हो जाएंगे, अब करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। प्रेशर ज़्यादा दे दिया और इसी टाइम पर ही आपने टेम्परेचर भी कम कर देना, ताकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कि कम हो जाए। जैसे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो सा प्रेशर होता है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो सा 31 डिग्री सेल्सियस आपने फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, यहाँ पर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो सा आपने प्रेशर लगाया हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना, वो वाला, टू लिक्विफाई आ गैस, जिसने एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो सा प्रेशर लग रहा होगा गैस के ऊपर, उस प्रेशर को नाम देंगे हम क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है ना। द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, पीसी, और एग्जाम्पल क्या है इसकी, पीसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर तब, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस आपने ऑलरेडी दिया हुआ इस गैस को, और प्रेशर लगाया हुआ है कितने का, क्रिटिकल प्रेशर भी यहाँ पर है जी 73 ATM, ठीक है ना, समझ आ गई। 73 ATM है क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया हुआ है इस गैस को। अब उसके बाद आगे क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि एक गैस का वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर टू लिक्विफाई अ गैस, यानी कि एक गैस को आपने लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो उस चेंज करते दौरान जो सा आपने क्रिटिकल प्रेशर दिया हुआ है और क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है, उस दौरान गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ, उस वॉल्यूम को कहेंगे हम क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। इस गैस ने 96 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर ऑक्यूपाई की होगी स्पेस, लेकिन यहाँ पर जो सा वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा होगा 96 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा 150 होगा। यहाँ पर चूँकि आपने क्रिटिकल टेम्परेचर भी दिया हुआ है और क्रिटिकल प्रेशर भी लगाया हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, तो फिर क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और इस वॉल्यूम को कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। द वॉल्यूम एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इन विच a gas is completely converted into liquid form is called critical volume। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, क्रिटिकल VC, और इसकी एग्जांपल क्या होती है, इसकी एग्जांपल में आता है जी कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। एग्जांपल अगर आप नहीं दोगे पेपर में तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 96 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद नोट क्या है, नोट ये है, ये नोट है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो सा होता है वो पोलर सब्सटेंसेस का, यानी कि जो सी पोलर सब्सटेंसेस होती हैं इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो सा होता है ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस की निस्बत ज़्यादा होता है। यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस एच ये वाली सब्सटेंसेस
ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। और ये क्या हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। HCl और NaCl पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। और NaCl और भी बहुत सी हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है, पोलर सब्सटेंसेस। ये क्या है, ये सारे के सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंसेस का जो सा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसकी निस्बत, नॉन पोलर सब्सटेंसेस का जो सा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कम होता है। यानी कि अगर आपने नॉन पोलर जो सी गैस होगी, यानी कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस है, नॉन पोलर हाइड्रोजन गैस है जी, नॉन पोलर। इस हाइड्रोजन गैस को अगर आपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो उस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस की क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पोलर क्या है, पोलर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, पोलर सब्सटेंसेस यानी कि HCl, जहाँ पर ये चार्जेस आ रहे हो, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जहाँ पर चार्जेस आ रहे हो समझ लेना वो पोलर सब्सटेंसेस, और जहाँ पर चार्जेस नहीं आ रहे वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर एक ज़्यादा देना पड़ता है, किसकी निस्बत, नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। यानी कि अगर आपको HCl गैस दी गई है, ओ मुमकिन वो पेपर वो जो सा आप जाते हो लैब के अंदर HCl गैस होती है, वो आपको उस्ताद कराम कहते हैं जी HCl गैस को लिक्विफाई करो। तो HCl गैस को जब आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे ना, तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा बानिस्बत नॉन पोलर सब्सटेंसेस के। यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस को टेम्परेचर कम देना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। नॉन पोलर जो सी गैसेस होती हैं, नॉन पोलर गैसेस बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, जबकि पोलर गैसेस नॉन पोलर गैसेस की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वही मैंने बात लिखी हुई है कि TC क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ पोलर सब्सटेंसेस आर मोर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।